स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ बी ओ सी इज इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड ओ डी ए हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले तो एक हम रेक्टेंगल बनाएंगे। तो हमें क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल हमने यहाँ बना लिया। ठीक है, दिस इज ए रेक्टेंगल। ठीक, अब हमें क्या करना, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, और इसका ये डायगोनल है। ए सी और बी डी ये दोनों डायगोनल, और ए बी डी है आपका दो डायगोनल हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बी ओ सी कितना दिया है, बी ओ सी दिया है कितना, 70 डिग्री दिया है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ओ डी ए फाइंड करना है हमें, ए एंगल। यू हैव टू फाइंड एंगल ओ डी ए। क्लियर। अब ओ डी ए कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें चलना है जो डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल था, हमने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, तो उसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करते हैं, बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपको मैंने बताया था। और बिना आप डायगोनल प्रॉपर्टी जाने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप किसी के भी डायगोनल की प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि डायगोनल क्या करता है। ठीक है, जो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या वो बाइसेक्ट करते हैं, क्या इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, रेक्टेंगल के केस में। तो हम यहाँ पे समझ गए कि इसका मतलब जब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो ए साइड इस साइड के बराबर होगा। चूँकि डायगोनल हमारे क्या होता है, इक्वल है, वो हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो ए 70 तो ए भी 70 हो जाएगा। क्लियर। अब 70 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अब ए एंगल और ए एंगल दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इसको हमने एक्स मान लिया, तो ए भी एक्स हो जाएगा। नाउ इंटर एंगल ओ ए ओ डी में, नाउ इंटर एंगल ए ओ डी क्या हो जाएगा, देखो इस एंगल को हमने लिया एक्स, ये भी एंगल हमारा क्या हो, एक्स हो गया। ये एंगल कितना, 70 डिग्री वर्टिकली, दिस इज इक्वल टू 180। यहाँ से क्या मिला, 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 180। यहाँ से मिल गया आपको 2x बराबर 180 माइनस 70, दिस इज इक्वल टू 110। तो 2x बराबर 110, तो x बराबर कितना हो गया आपको, 110/2 मीन्स 55। तो जो आपको ओ डी आया, ये एंगल कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। इतना आपको करना है। ठीक है, पहले आप एक फिगर बनाइए जैसे बोल रहा है। फिगर बनाने के बाद ओ पे एक साइड आपका 70 डिग्री है। ठीक है, तो उसका वर्टिकली एंगल आपका जो ए ओ डी होगा वो भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप उस ट्रायंगल को, पर्टिकुलर ट्रायंगल को ले लीजिए ए ओ डी। ए ओ डी में देखो ओ ए बराबर क्या है, ओ डी है। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होते हैं, उनकी अपोजिट एंगल से बराबर होती हैं, तो आपने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ कर लिया। दो एंगल्स हमारे यहाँ पे इक्वल हो गए, तो हमने मान लिया इक्वल एंगल कितना, एक्स है। अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो हमें मिल गया क्या, कि जो ओ डी ए है वो कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो ओ डी ए बराबर 55 डिग्री। अगर चाहो तो आप ओ ए डी भी निकाल सकते हो, वो भी 55 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई,
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन कॉमन बेस ए सी। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और दोनों कैसे हैं, इक्विलेटरल है, और सभी के कॉमन बेस जो है, कॉमन बेस ए सी कॉमन बेस है। फाइंड द एंगल ऑफ रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल सो दैट इट इज रोम्बस। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हमें सॉल्व करना है। दो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो पहला क्या है, ए बी सी है, ऊपर भी नीचे भी आपके पास क्या है, ए सी डी है। दोनों इक्विलेटरल है। अब इक्विलेटरल का मतलब क्या होगा, ए साइड इस साइड के बराबर होगा, ए साइड इस साइड के बराबर होगा, ए भी आपका क्या है, बराबर, तीनों साइड बराबर है। ठीक है, क्योंकि कॉमन बेस ए सी है तो इसका मतलब तीनों साइड भी बराबर होगी। दोनों ट्रायंगल में हमें सिमिलरिटी नजर आ रही है, तो हमें क्या पहले निकालना है, रिजल्टिंग एंगल। तो आपको ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो जब हम क्वाड्रिलेटरल बनाए तो रिजल्टिंग एंगल के तौर पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री, और जो एंगल ए होगा वो देखिए क्या, 60 + 60 मीन्स यहाँ ऊपर भी 60 हुआ, नीचे भी 60 हुआ, 120 डिग्री हो गया। एंगल सी भी आपका ऐसे ही हो जाएगा, 120 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया और डी भी मिल गया। ठीक है, तो ये कैसा फॉर्म कर रहा है, पैरेललोग्राम के जैसा है, क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपोजिट एंगल देखो, बी बराबर क्या है, किसके है, डी के है, ए बराबर किसके है, सी के है। और रोम्बस किसको बोलते हैं, कि एक ऐसा पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो और उसकी एडजेसेंट साइड बराबर हो। तो देखो ऑल साइड्स यहाँ पे इक्वल है, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, जब ऑल साइड उसकी इक्वल हो गई तो दैट मीन्स क्या हो गया, वो हमारा एडजेसेंट साइड इक्वल ही हो जाएगा। जिसका मतलब क्या है, सभी साइड बराबर है तो रोम्बस हो गया। बस हमको इतना ही करना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो किसी कंफ्यूज नहीं होना, जो ऊपर का ट्रायंगल हमारा ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल है, नीचे का ट्रायंगल क्या है, ए डी सी, वो भी इक्विलेटरल है। और चूंकि दोनों का बेस क्या है, कॉमन है ए सी, जब ए सी बेस कॉमन है तो इस तरीके से हमारा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, सभी बराबर हो गए। सिमिलरली अगर ट्रायंगल ए डी सी में बने, वो भी आपका क्या आ रहा है, ए डी इक्वल टू डी सी बराबर ए सी। तो इसका मतलब ए सी देखो सभी के बराबर है। तो इस तरीके से दोनों को इम्प्लाई क्या, दोनों क्या इम्प्लाई कर रहा है, कि सभी साइड ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये सभी क्या आपस में बराबर हो गए। एंगल फाइंड करना है तो एंगल बी, चूँकि ट्रायंगल ऊपर वाला भी इक्विलेटरल है, नीचे वाला भी इक्विलेटरल है, तो ऊपर के हायर के एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, तो बी भी 60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो एंगल बी भी आपका 60 है, तो एंगल डी भी 60 है। अब ए और सी में देखो दो एंगल है, चूँकि ए सी जो है एंगल ए को डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर भी 60 मीन्स एंगल बी ए सी हमारा 60 है, और नीचे हमारा क्या है, डी ए सी भी 60 है। तो 60 कितना हो गया, 120। सिमिलरली वहाँ पे एंगल सी के लिए भी यही किया गया, बी सी ए 60 और ए सी डी भी 60 है। तो इस तरीके से अभी हमारा 120 आ गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑल साइड बराबर हो गई और एक पैरेललोग्राम है, तो हमारा रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम डी एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑन डायगोनल ए सी। फिगर यहाँ पे देखो बना हुआ है, फिर सब फिगर बना देते हैं। इसमें प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। प्रूफ दैट ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या करना है, सी बी क्यू। ए बी सी डी है, ए सी आपका डायगोनल है, ए सी डायगोनल हो गया।
डी पी यहाँ परपेंडिकुलर है, बी क्यू यहाँ पे है। ठीक है, मीन्स डी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम डी एंड बी ऑन ए सी। पहला हमें क्या कर शो करना, ए डी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी क्यू। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे है ए डी पी ट्रायंगल, ए डी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या करना है, सी बी क्यू। तो ये चीज हमें कॉन्ग्रुएंट करना, मतलब ए डी पी ए ट्रायंगल हो गया, और फिर यहाँ पे आएगा सी बी क्यू, मतलब ए हमें ए और ए दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक, करते क्या है इसको देखिए, क्योंकि ए अगर हम बात करें दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, ए डी जो है किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। क्यों, साइड ऑफ रेक्टेंगल। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें इसकी, तो एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक, और तीसरी बात देखो, ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बताइए, क्योंकि देखो ए साइड हमारा क्या है, ए डी और बी सी, ए पैरेलल है। और जब ये पैरेलल है तो क्या कर रहा है, जब अगर आपको ऐसे कर लेना तो इसको देखो आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ठीक, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ। अब ये देखो ये अगर आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा, तो क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। जब ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि ये आपका अल्टरनेट एंगल हो गया। तो अल्टरनेट एंगल हो गया तो हमारे पास अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे क्या लिखना है, वी। अब हमें क्या करना है, जस्ट उस पर्टिकुलर ट्रायंगल को ले लेना है। नाउ इन ट्रायंगल ए डी पी एंड सी बी क्यू, ठीक है, वी है। अब आपको लिखना क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, साइड में लिख दो गिवन, ठीक है। और इसके बाद क्या मिल रहा है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। फिर इसके बाद एंगल DAP, तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल BCQ, यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक, अब यहाँ पे देखो कौन सा रूल लग रहा है, हमारे पास लग गया क्या, दो एंगल एक साइड। तो बाय एंगल साइड रूल, ट्रायंगल ए डी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी क्यू, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सी बी सी टी क्या हो जाएगा, ए डी पी इक्वल टू ट्रायंगल सी बी क्यू। सिंपल, हमें पहले तो कॉन्ग्रुएंस करना था। कॉन्ग्रुएंस जब हो गया, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक, और बाई सी पी सी टी क्या होगा, डी पी भी आपका बी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था। सिंपल आपको तरीका है कि जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, सबसे पहले पर्टिकुलर उस ट्रायंगल को ले लीजिए। मीन्स आपने क्या किया, इस ट्रायंगल को लिया और फिर इस ट्रायंगल को लिया। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल में आपको एक साइड तो ए डी बराबर बी सी दिख रहा है, क्योंकि साइड ऑफ रेक्टेंगल है अपोजिट, तो ए मिल गया। ठीक है, पहला साइड हो गया, ए हमारा पहला साइड। फिर इसके बाद आपके पास क्या, एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ था 90, एक एंगल भी कॉमन हो गया। ए एंगल आपका क्या अल्टरनेट एंगल है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दो एंगल एक साइड है, तो इसलिए एंगल साइड रूल अप्लाई किए और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम एक CPCT रूल क्लास 7th में पढ़े थे, जिसका क्या कहते हैं,
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का आप कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम उसके रूल से हम सेकंड पार्ट को भी बराबर कर लिए और थर्ड पार्ट भी बराबर कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। थैंक यू।